मैंने। अच्छा 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 अच्छा। याद अच्छा है। उमंग, ये बताइए आपको हमारी बात कैसी लगी थी? मेरे को आपकी स्पीच मैंने तो अभी सुनी है, वीडियो में भी बहुत बढ़िया लगी यार। हाँ। मैंने परवीन परवीन भाई को बोला, मैंने कहा 3 लोगों ने स्पीच बहुत बढ़िया दी है, एक आपने, एक दुरानी साहब ने और एक जोशी जी ने। देखो, यहाँ सवाल स्पीच देने का नहीं है उमंग। जी यहाँ जी सवाल है कि क्या हम अच्छा भारत चाहते हैं। जी देखिए, आप जब स्वतंत्र हुए तो हमें अपना तंत्र स्थापित करना चाहिए था, या अंग्रेजों ने जो भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए और बादशाह लॉर्डशिप के लिए जो सिस्टम बनाया था वो होना चाहिए या बदल जाना चाहिए था? उसी टाइम बदल जाना चाहिए। बदल जाना चाहिए था। आप बताइए, चाहे वो जज हों, चाहे वो आईएएस आईपीएस अधिकारी हों, चाहे राजनेता हों, कोई भी लॉर्ड जी होना चाहिए क्या? जी। कोई लॉर्ड होना चाहिए क्या? नहीं तो नहीं। फिर लॉर्ड क्यों बने हुए हैं? इन्हें ढेर सारे अधिकार हैं, इनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है क्या? पुलिस का जो कानूनी दायित्व है कि वो एफआईआर दर्ज करे, ये उसका दायित्व नहीं होना चाहिए? यदि वो कोई एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो ये अपराध नहीं होना चाहिए? जी जी क्या झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठी गवाही देना, झूठी विवेचना करना और झूठी वकालत करना, ये चारों के चारों परजरी के बहुत गंभीर अपराध नहीं होना चाहिए? जी। तो उमंग, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं। मैं जी ये कह रहा हूं कि मैं आपको अच्छा भारत दे दूंगा। जी आपको अच्छा भारत चाहिए क्या, ये बताओ पहले, क्योंकि मुझे तो जी। हाँ। डाउट ये हो रहा है कि लोगों को अच्छा भारत ही नहीं चाहिए। मैं तो लोगों को जगा के परेशान हूं। मैं ये कह रहा हूं उमंग, देखो, आपको अच्छा भारत मिल जाएगा और आपको ना तो कोई जुलूस निकालना है, जी ना आपको कोई धरना देना है, जी ना आपको किसी के सामने पिटीशन लगाना है, ना कुछ अर्जी लगाना है। तो ना कलेक्टर के पास जाना है, ना एसपी के पास जाना है, ना मंत्री के पास जाना है, ना मुख्यमंत्री के पास जाना है, ना प्रधानमंत्री के पास जाना है। जी आपको उमंग किसी कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ना पिटीशन लगाना है, ना पीआईएल लगाना है। आपको ना चक्का जाम करना है, ना रेल रोको करना है, ना कहीं धरना देना है। और यदि आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाए, जिसमें आपको रोजगार का मौलिक अधिकार मिल जाए, जिसमें आपको हेल्थ का मौलिक अधिकार मिल जाए, भोजन का मौलिक अधिकार मिल जाए, शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल जाए, और प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, मतलब समृद्धि और खुशहाली का भी आपको फंडामेंटल राइट मिल जाए, और इस चीज को जमीन पे उतारने के लिए भारत सरकार का खजाने से एक पैसा खर्च ना हो, बल्कि इसको जमीन पे उतारने के लिए ढेर सारी राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण होगा। जैसे मैंने कहा था ना कि हमारी जो वैदिक यूनिवर्सिटीज होंगी, उसके सभी डिपार्टमेंट होंगे, ऑल मॉडर्न डिपार्टमेंट। अकेला केवल ये पंडितों का पुराण अकेला नहीं होगा, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी। और उसमें जो वैदिक यूनिवर्सिटी बनेगी वो विश्व की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज होंगी, जो कि हजारों किलोमीटर में, हजारों एकड़ों में फैली होंगी। और उन जो है ना यूनिवर्सिटीज को जमीन पे उतारने के लिए भारत सरकार का एक पैसा नहीं लगेगा। हम 1 इंच जमीन का अधिग्रहण नहीं करेंगे। वो जमीन कहां से आएगी? वो किसानों की जमीन होगी, और किसान उसके मालिक बने रहेंगे। वो ऑनर्स क्लब के सदस्य हो जाएंगे। और ये यूनिवर्सिटी जो है करोड़ों रुपयों का जो है ना धन अर्जन करेंगी, वो किसानों में बटेगा, ऑनर्स क्लब को बटेगा। तो आज जो वो कमा पा रहे हैं उससे 100 गुना और 1000 गुना ज्यादा कमा पाएंगे। बताओ, क्या ऐसी यूनिवर्सिटीज और ये 5 फंडामेंटल राइट देने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक ऐसा अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिलेगा
जहां पर एफआईआर दर्ज करना के लिए आपको थाने नहीं जाना होगा। आप बटन दबाएंगे, एक वेल ट्रेन्ड वॉलंटियर पहुंचेगा और वो आपकी एफआईआर दर्ज करेगा। यदि उसे जरूरत होगी तो वो एक बटन दबाएगा तो वकील साहब भी उससे जुड़ जाएंगे। यदि उसे भाषा समझने में दिक्कत हो रही, दूसरे बटन दबाएगा, उस भाषा का जो है ना इंटरप्रेटर जुड़ जाएगा। फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स पहुंच जाएगा। तो इतनी सारी चीजें हो पाएंगी कि आज की एफआईआर की तुलना में 1000 गुना बेहतर एफआईआर हो जाएगी, वो भी बिना थाने जाए, बिना पुलिस के। यदि आप झूठी एफआईआर बोले करेंगे उमंग जी, तो झूठी गवाही देंगे, झूठी विवेचना करेंगे और झूठी जो है ना वकालत करेंगे तो आप जेल में सड़ेंगे। ये कानून में बहुत गंभीर अपराध बना दिया जाएगा। आज ऐसा कोई अपराध ही नहीं है, धड़ल्ले से जो है ना झूठ बोलते हैं, और जो छोटा मोटा अपराध है भी उसका कोई संज्ञान नहीं लेता है, क्योंकि उसको संज्ञान लेने की जिम्मेवारी उसी कोर्ट की है, वो कभी लेती नहीं है। आज भी यदि आप कोर्ट में झूठी गवाही देंगे तो वो अपराध है। हालांकि उतना गंभीर अपराध नहीं है जितना हम कह रहे हैं, लेकिन उसका भी तो कोई संज्ञान नहीं ले रहा है ना। मेरा तो 12 साल से केस चल रहा है वहाँ पे प्रॉपर्टी का, उत्तराखंड में। मैं उमंग यही कह रहा हूं कि हम सब लोग आज की दुष्ट व्यवस्था से सफर कर रहे हैं। यदि जो है हमारी पुलिस जो है एक टेक्नो इंजन के माध्यम से उन साक्ष्यों को इकट्ठा कर पाएगी जो आज वो सोच भी नहीं सकती है, ये एविडेंस जो है हैश वैल्यू से लॉक हो जाएंगे और कोर्ट में और पुलिस के पास पहुंच जाएंगे और उन्हें कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। आज आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, वकीलों को लाखों की फीस देते हैं, आपकी जमीन बिक जाती है, आप परेशान होते हैं और जगह जगह पे ठोकर खाते हैं, जगह जगह पर अपमान सहते हैं। देखिए क्या कोर्ट में कैसे बुलाते हैं, फलाने फलाने हाजिर हो। ये कोई सम्मान वाली बात है क्या? नहीं नहीं, ये कोई सम्मान है क्या? नहीं नहीं, सम्मान का है। वहाँ तो ऐसा लगता है कटे अपनी चीज के लिए ही पूरा करना पड़ रहा है सिस्टम। मैं यही कह रहा हूं कि अपनी चीज के लिए भी हम दर दर भटक रहे हैं और जो इन राजनेताओं के आसपास जो है जो असामाजिक और गुंडा मवाली हो गए हैं, वो उनके पास पैसा कहां से आ रहा है? ये कभी अपन ने सोचा है? चलो उसके पहले अपन ये बात कर लें कि यदि आपको बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए हुए वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाए और जज भी अन्याय ना कर पाए, क्योंकि उसमें दो तरीके की अपील का प्रावधान है, अपील अगेंस्ट द जज एंड अपील अगेंस्ट द जजमेंट। और यदि आप अपील अगेंस्ट जज को प्रेफर करते हैं, इसका मतलब है कि उमंग जी ये आरोप लगा रहे हैं कि जज महोदय ने पर्याप्त साक्ष्य को अनदेखा करके झूठा गलत निर्णय दिया है, राइट? जब आप अपील अगेंस्ट जज करेंगे तो जज महोदय को कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। जिसको? जज को, जिसने जजमेंट दिया है। और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड, जज को मतलब जो जज यदि अपने ऑर्डर को, अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाता है तो वो डी पैनल हो जाएगा। यहाँ डी पैनल का मतलब है वो जज ही नहीं रहेगा और उसे लाखों का हर्जाना देना होगा। तो आज के जो अहंकार से भरे हुए जज हैं वो अहंकार से भरे रहेंगे, भ्रष्टाचार में सड़ेंगे, या आपको न्याय देने के लिए बेबस हो जाएंगे? उमंग जी क्या कहना है, आपको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी। तो यदि ये सब चीजें मिल रही हैं और भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा पहुंच रहा है और मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि क्राइम फ्री भारत मिशन का कहना है कि जब भैया हम आपको 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंचा देंगे तो आप भारतवासियों से टैक्स क्यों लेंगे आप? तो भारतवासियों को टैक्स मुक्त भारत भी मिल जाएगा। हर व्यक्ति के अकाउंट में के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट। जब आपके खीसे में पैसे नहीं है और आपको पैसे की जरूरत होगी तो किसी साहूकार या बैंक के पास पैसे मांगने नहीं जाना होगा, आपको अपने डेबिट अकाउंट से पैसा मिल जाएगा और जब अर्निंग अकाउंट में पैसा आएगा तो अपने आप बढ़ जाएगा।
और यदि आप कमा नहीं पा रहे हैं तो सिस्टम आपके पास पहुंचेगा, आपसे समझेगा कि आप पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हो, और वो आपको सक्षम बनाएगा। वो आपको ट्रेनिंग देगा, आपको टूल्स देगा, इक्विपमेंट देगा, मशीनरी देगा, सिंगस्त बनाएगा, सिद्धस्त बनाएगा, और आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया जाएगा। और इस प्रकार जो है आप धन का निर्माण कर पाएंगे। इसका मतलब है इन सब चीजों को जमीन पे उतारने के लिए धन की जरूरत नहीं होगी। अब आपको नहीं लगता है यदि मैथिली शरण गुप्त इतनी बातें कह रहे हैं तो इस पर चर्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नंबर एक। अच्छा, दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि चर्चा छोड़ो, ये आप जो है हमारे बोर्ड का जो सिस्टम है, यदि हम जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, हमारे में हर मैसेज में एक लिंक दी गई है क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। कुटुंब ऐप पे ये एम्पावर्ड है तो कुटुंब ऐप अपने आप डाउनलोड हो जाएगा, राइट? फिर जो है अपना फोटो डालिए, अपने बारे में लिखिए और एरिया पिन कोड डालेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन जाएंगे। आपका आइडेंटिटी कार्ड ऑटो जनरेट हो जाएगा। और कहाँ रहेगा वो? आप ऐप खोलेंगे तो प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड खुल जाएगा, और वहीं से आप जो है सभी लोगों को शेयर कर लीजिए। तो उसमें आपका ही एक लिंक क्रिएट होता है अपने आप। तो ये ऐप जो है आपका मैसेज कंस्ट्रक्ट करता है और आपका एक लिंक जनरेट करता है। जो भी उस लिंक से जुड़ेगा, और उसको आप अपने आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया पे भेज सकते हैं। तो अपने लोगों को भेज दीजिए, जितने लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं सबको भेज दीजिए। कठिन है क्या ये? नहीं। फिर 10-10 लोगों की सूची बनाइए जिन्हें अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए। जी क्या हमें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? जी। यदि आपको अभी हमने बताया कि ये सब नहीं करना पड़ेगा, और हम आपसे ये भी कह रहे हैं कि ना आपको आपकी सोच बदलना है, ना चिंतन बदलना है, ना क्रियाकलाप और कार्रवाई करना बदलना है, तो आप जो भी काम कर रहे हैं करते रहें। जब आपका काम खत्म हो जाए तो 10 मिनट में निकाल के हम चर्चा नहीं कर सकते हैं क्या कि हमें अच्छा भारत चाहिए? हम क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल से जो वीडियो अच्छा लग रहा है उसे डाउनलोड करके रखें, और जब अपना काम खत्म होके जो भी 2-4-6 लोग हैं उनके साथ बैठ के वो वीडियो को सुने। हाँ, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और उन्हें संकल्प और शपथ दिलाएं कि हमें अच्छा भारत चाहिए। क्या हम सब लोगों को अपने लिए अच्छा भारत का संकल्प और शपथ लेना कठिन है क्या? नहीं। क्या अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से हम जुड़े रहे हैं या जहां हम काम करने जाते हैं उन लोगों को ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर, शपथकृत कर अच्छे भारत के लिए जोड़ना कठिन है क्या? नहीं। तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। 10वें दिन माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी बात सुनने के लिए बेबस होंगे कि नहीं होंगे? जी। और यदि नहीं सुनेंगे तो जो 100 करोड़ लोगों को जोड़ने में जिन 543 महारथियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, राइट, उनके पास खुद एमपी का टिकट पहुंच जाएगा और हम 100 करोड़ लोग उसे विजयी बनाएंगे। तो बताइए हमारे इन चंद्रगुप्तों को क्या टिकट के लिए कहीं जाना, भटकना पड़ेगा क्या? नहीं। क्या उन्हें अपना लीफलेट, होर्डिंग, टीवी, अखबार में आना पड़ेगा क्या? नहीं। क्या उन्हें उमंग के दरवाजे पे जाके वोट मांगना होगा क्या? नहीं। तो बिना कुछ किए जब हमारे पूरे 543 के 543 लोग जीत जाएंगे तो जो बात आप आज इन राजनेताओं से कह रहे हो उसे खुद करने में क्या दिक्कत है? नहीं, मेरी बात आपको कुछ नहीं अच्छी लग रही है सर, समझ में आ रही है बिल्कुल। तो फिर अब तो सवाल ये उठता है कि इसके बावजूद भी हम अच्छा भारत नहीं चाहते और हमें कुछ भी नहीं करना है, सोच भी नहीं बदलना है, ये भी नहीं बदलना है, जिस काम को कर रहे हैं उसी को करते रहना है, उसी में जिन लोगों से मिल रहे हैं वो अपना काम खत्म करने के बाद 10 मिनट चर्चा करना क्या कठिन है? नहीं। तो आपको बताइए 10वें दिन से आपकी बात सुनने के लिए आपके चुने हुए राजनेता बेबस हो जाएंगे कि नहीं? जी। और यदि वो नहीं मानते हैं तो बड़ी आसानी से जो है ना हम खुद जीत के जो है ना कर लेंगे।
अच्छा, जी राजनेताओं की भी हम सोच नहीं बदल रहे हैं। हम तो राजनेताओं से केवल दो ही मांग कर रहे हैं कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब, क्राइम फ्री भारत 21 ऑब्जेक्टिव्स के लिए और 5 फंडामेंटल राइट्स के लिए मैथिली शरण गुप्त को नेशनल एडवाइजर विद कैबिनेट रैंक बना दीजिए। और मैथिली शरण गुप्त जो है ना, इन सब चीजों को खुद उन्होंने मॉडल्स बनाए हुए हैं, टेक्नोलॉजी बनाई हुई है, उसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट से पकाकर, पब्लिक से पकाकर पक्की पकाई चीज नेताओं से अनुमोदित कराएंगे। और यदि वो चाहेंगे तो उनको वीकली जो है ना उसमें प्रोग्रेस भी बता देंगे। हमारे नेताजी यदि चाहेंगे तो वो मन की बात में भी उसे कह दे, कोई दिक्कत है क्या? नहीं कोई तो दिक्कत यदि वो मन की बात में कहेंगे और उसका पॉलिटिकल फायदा लेंगे तो 240 से बढ़ के 500 पार कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? जी जी जी। नहीं, बताओ, उनको फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं जी जरूर मिलेगा। तो आम के आम और गुठलियों के दाम हैं। और वो जो कुछ भी राजनीतिक अपनी गतिविधियां चला रहे हैं, वो दुकान है, वो चलाते रहें, तो उन्हें बिना कष्ट के, ना उन्हें कष्ट होगा ना उनके ब्यूरोक्रेट को कष्ट होगा। और ये पूरा पूरा सिस्टम जमीन पे उतर जाएगा कि नहीं उतर जाएगा? जी, जी। अब ये बात यदि हम और आपको फिर भी समझ में नहीं आ रही है, तो उमंग जी, मुझे तो बार बार यही लगता है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मत पहले हर ले। यदि हमको इतनी साधारण सी बात समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब है अभी हमें दुख और तकलीफ और उठाना है। अभी हमारे कर्मों का पूरा फल हमको नहीं मिला है। अभी इसी दुर्व्यवस्था में हमें जूते लाते और खाना है। जी क्या उमंग जी आप हमारी बात से सहमत हैं? जी जी बिल्कुल। क्या आप जो है अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहेंगे? जी जी क्या आप संकल्प और शपथ लेंगे? जी हाँ जी। क्या आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब करेंगे? हाँ जी मैं अभी अभी कर देता हूँ सर। क्या आप हमारे मैसेज से ऐप को डाउनलोड करेंगे, क्राइम फ्री भारत का, जो कि कुटुंब ऐप जी से जी एम्पावर्ड है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप जितने भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन सब में भेज देंगे। मैं भेज देता हूँ आगे और भेज दूंगा सर। 10 लोगों को जो है ना, आप 9 दिन का संकल्प लेके उनको जो है, जो सबसे अच्छा वीडियो लग रहा है वो साथ में सुने। और उन्हें भी यदि बात अच्छी लगती है तो वो भी और संकल्प शपथ लें। और जो आपने किया वो आगे भी दोहरा दें। और जिन जी लोगों को जी हम जोड़ते जाएं, उनको उनसे बातचीत करें कि भाई साहब आज आपने किसी को नहीं जोड़ा, तो पूरी व्यवस्था जी बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? यही तो जी। हाँ, आप बताइए, अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? जी जी जरूर रहेगा जी बढ़िया। तो क्या आप संकल्पित होकर, शपथकृत होकर अपने बच्चों को अच्छा भारत देंगे? जी जी हाँ जी हाँ जी। चलिए, तो ये हमारी वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है। ये जी हमारी जी वार्तालाप भी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर कल तक पब्लिश हो जाएगी। जी तो आप अपने साथियों को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूंगा जी कि हमें अगर भारतवर्ष को अगर अखंड भारत बनाना है हम्म। तो हमें सबसे पहले अपने को बदलना पड़ेगा। लेकिन जितने मैं तो उल्टा कह रहा हूँ कि आपको ना बदलना है, ना सोच नहीं बदलना है, ना नहीं चिंतन बदलना है। हमें हाँ, हमें अपनी वर्किंग वर्किंग लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा और वो अपने आप बदल बेसिकली जाएगी, आप हाँ उसकी जी चिंता मत हाँ करो। जी वो हाँ आपका जो, हम आपका इकोसिस्टम बदलेंगे, जी जो जी मॉडल इम्प्लीमेंट करेंगे, जो जी टेक्नोलॉजी आपके चारों तरफ से रहेगी, आप कुछ जी। गलत कर ही नहीं पाएंगे। और जहाँ भी जैसे हम लोग जाए दो चार फ्रेंड्स वगैरह या जानकार मिलते हैं तो वहाँ पे हम इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करें। करेक्ट। पहले देखो, आपको अपने परिवार को एड्रेस करना है, हाँ रिश्तेदारों को एड्रेस करना है, अपने मित्रों को एड्रेस करना है, फिर जहां रह रहे हैं वहां के पड़ोसियों को एड्रेस करना है, फिर जिन संस्थाओं से हम और जिन लोगों से हम जुड़े हुए हैं उनको एड्रेस करना है। बस इतना ही करना है। पहले तो घर में अपनी वाइफ से डिस्कस करना है हाँ हाँ। फिर आगे आगे बढ़ना क्योंकि सब बात तो घर से ही करनी पड़ेगी ना। चलिए चलिए, बहुत सुंदर, है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पहले घर से और करनी आप पड़ेगी। मुझे हेलो भेज दीजिए तो मैं आपको कुछ कुछ मटेरियल भी भेज दूंगा। मैंने आपको फोटो भेज दी सर सारी। अच्छा, आपने क्या भेजा है? अच्छा, फोटो भेजी फोटो है। भेज दी फोटो अच्छा, भेज दी मैं सर। उसे चेक कर लेता हूँ
हाँ और आपने हमारा वीडियो रिकॉर्ड किया था क्या? हाँ, वीडियो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया, कैमरा मैन ने किया था। तो वो भी आप ठीक है। वो मुझे भेज दीजिए आप। नहीं, वो हाँ, आप अभी है ना, उसमें उसमें कुछ खराबी है और सेंड नहीं हो रही वीडियो कुछ भी। तो आप उसको कट करके छोटा करके हमारे पास भिजवा दीजिए ना। हाँ सर, थोड़ा भिजवा दूंगा। ठीक है ना? ठीक है। और मैं ठीक है आपको सर। जो है ना, अभी आप मुझे व्हाट्सएप पे एक बार फिर से हेलो भेज दो तो ऊपर आ जाएगा वो। हम आपको अभी भेजते हैं, ठीक है ना? ठीक है सर। राइट, ओके। और हम आपके थैंक एसएमएस यू। से भी एक लिंक तो भेज ही देते हैं, ठीक है ना? ठीक है सर। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।